तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। तत्र वहीं पर वृंदावन में ही द्वौ संस्थाप्य, दोनों को स्थापित करके, दोनों को छोड़ करके नारदः मुनि निर्गता, नारद मुनि निकलकर चल दिए। तीर्थम तीर्थम, प्रत्येक तीर्थ में विचरण करने लगे, निष्क्रम में निकल करके जाते थे। और मार्ग में मुनीश्वरान पृच्छन्, मुनियों से पूछते जाते थे। आकाशवाणी ने ऐसा कहा है, क्या उनका साधन है? मार्ग में ऋषियों से, मुनीश्वरों से पूछते जाते थे। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किञ्चित् निश्चित्य मोचते, असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्गेयमिति चापरे, मूके भूतास्तथान्ये तो यन्तस्तो पलायिताः। वृत्तान्तः सर्वैः श्रूयते, नारद जी के द्वारा कहे गए वृत्तांत को सभी लोग सुन लेते थे। वृत्तान्तः, नारद जी के द्वारा कहे गए वृत्तांत को सर्वैः श्रूयते, सभी लोग सुन लेते थे। लेकिन किंचित निश्चित्य न उच्यते, निश्चय करके कुछ नहीं कर पाते थे, कह नहीं पाते थे कि कौन साधन है, आकाशवाणी का क्या अर्थ है। किंचित कुछ भी, निश्चित्य निश्चय करके, न उच्यते नहीं कह पाते थे। असाध्यम केचन पुरुषो, कोई बोले अजीसा, बहुत मुश्किल है, कठिन है। जब योगी नारद जी नहीं जानते हैं तो दूसरा पुरुष कैसे जान सकते हैं? अजीसा, हम तो नहीं जानते। केचन पुरुषो, कुछ लोगों ने कहा असाध्यम, ये बहुत असाध्य है, इसका जानना कठिन है। अपरे, दूसरे ने कहा दुर्गेयम, इसका जानना बड़ा कठिन है। मूकी भूता स्थान्येतु, अन्य लोग मौन साध करके चल दिए कि कहीं नारद जी हमें से न पूछने लग जाएं। अन्य लोग मूकी भूता, चुपचाप रह करके, हैं, चुपचाप ही रह गए। अब कियंतस्तु, कुछ लोग पलायिता, वहां से चले गए। हाहाकारो महानाशे त्रैलोक्ये विस्मयावह, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे विबोधितम्। महान हाहाकार, चारों ओर हाहाकार मच गया। त्रैलोक्य, त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। और विस्मयावह, बड़ा आश्चर्य हुआ। त्रिलोकी में विस्मय उत्पन्न करने वाला हाहाकार मच गया। बताइए, वेद वेदांत के घोष से जगाया। अब गीता पाठे विबोधितम, गीता का पाठ करके नारद जी ने जगाया। तब भी भक्ति ज्ञान विरागाराम मोदतिष्ठत्कं यदा, उपायो न परोस्ते कर्णे कर्णे जपं जना। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की तिकड़ी गीता पाठ से भी यदा न उदितिष्ठत्, जब उठ करके नहीं बैठे तो उपाय न अपरहास्ति, अब कोई दूसरा उपाय नहीं। अजी साहब, गीता पाठ से नहीं जागे तो अब कैसे जागे? क्या उपाय हो सकता है? उपाय अपरह न, उपाय दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार करने करने जना अजपन, कान कान में लोग एक दूसरे से कहने लगे, हैं, गीता पाठ से नहीं जागे, कोई दूसरा उपाय नहीं है भाई, कोई भी उपाय नहीं है। करने करने, कान कान में लोग जपने लगे, कहने लगे, करने करने जपन जना। और फिर योगी नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते द्वया, तत्कथं शक्यते वक्तुं वितरैरिह मानुषैः। योगी नारदेन, नारद जी तो योगी हैं। योगी होते हुए भी नारद जी यत स्वयं न ज्ञायते, जिसको स्वयं नहीं जानते, तत्कथं शक्यते वक्तुं इतरैः, इतर मनुष्यों के द्वारा ये कैसे बताया जा सकता है? इतरैः मानुषैः, इतर मनुष्यों के द्वारा कथम वक्तुं शक्यते, कैसे कहा जा सकता है जब स्वयं योगी होकर नारद जी भी नहीं जानते हैं।
एवं ऋषिगण पृष्ठैर्निर्णयोक्तं दुरासदं ततश्चिन्तातुरासोऽथ बदरीवनमागता तपश्चरामि चात्रे ते तदर्थं कृतनिश्चयः। एवं इस प्रकार ऋषिगणों से नारद जी ने पूछा और ऋषियों ने सभी से पूछा तो सभी ने निर्णय करके कहा कि दुरासदम, इस बात को जानना बड़ा कठिन है। इस प्रकार पूछने पर ऋषिगणों ने कहा कि ये तो दुरासद है, इसका जानना बड़ा कठिन है। ततः इसके बाद चिंता आतुरः, चिंता से व्याकुल होकर के सह वे नारद जी बदरी बनम मांगता, बदरी बन पहुंच गए। तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः। तपश्चरामि, तो बदरी वन क्यों गए? अत्र, यहाँ पर, तपश्चरामि, तपस्या करूंगा, तदर्थम, ज्ञान और वैराग्य के लिए, ऐसा कृत निश्चय नारद जी ने निश्चय किया। तावद्ददर्श पुरतः सनकादेव मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासान् उवाच मुनिसत्तमा। तावत, इतने पर ही, पुरतः, सामने से आते हुए, सनकादि मुनीश्वरों को नारद जी ने ददर्श। तावत, तब तक तपस्या करने के लिए निश्चय करते थे या कि उसी समय सनकादि मुनीश्वरों को पूर्णतः सामने से आते हुए ददर्श, देखा। कैसे थे सनकादि मुनि? कोटि सूर्य सम आभासात, करोड़ों सूर्य के समान कांति थी। उनको देख करके मुनि सत्तमा उवाच, मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी उवाच बोले, नारद उवाच इदानीं भूरिभागेन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा महोपरि। इदानीं, इस समय, भूरि भाग्येन, बहुत बड़े भाग्य से, भवद्भिः संगमः स्थिता, आप लोगों से मेरी भेंट हो गई। भूरि भाग्य, बड़े भारी भाग्य से, भवद्भिः, आप लोगों के साथ मेरा संगम हो गया, भेंट हो गई। हे कुमारा, शीघ्र ब्रुवतां, सब जल्दी बताइए, मम ऊपर कृपां कृत्वा, मम ऊपर, मेरे ऊपर, कृपां कृत्वा, दया करते हुए, शीघ्र ब्रुवतां, शीघ्र ही बताइए। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा। भवन्तः सर्वे योगिनः, आप सभी योगी हैं, चारों के चारों आप सर्वे योगिनः, सभी योगी हैं। बुद्धिमंता, सभी बुद्धिमान हैं। बहुश्रुता, बहुज्ञ हैं, बहुत ज्ञान है आपको। देखने में पंच हायन संयुक्ता, 5 वर्ष के लगते हैं, लेकिन आप दिनों का कलयुग किए बैठे हैं। पूरे शाम भी पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन देखने में पंच हायन संयुक्ता, 5 वर्ष के ही प्रतीत होते हैं। सदा वैकुंठ निलया हरिकीर्तन तत्परा लीलामृतसोन्मत्ता कथामात्रैकजीविना। सदा, हमेशा वैकुंठ ही आपका निवास स्थान है। वैकुंठ निलया, वैकुंठ में ही आप निवास करते हैं। और हरि कीर्तन तत्परा, भगवान का कीर्तन करने में ही तत्पर रहते हैं। लीला अमृत रस उन्मत्ता, भगवान की लीलाओं का अमृतपान करके ही आप उन्मत्त मस्त पड़े रहते हैं। लीला अमृत, भगवान की लीलाएं जो अमृत के समान है, उस अमृत के रस से आप उन्मत्त हैं। और कथा मात्री के जीवन, कथा मात्र ही आपके जीवन निर्वाह का साधन है। हरि शरणमेव नित्यं ये सामुखे वचा तदास्मादिष्टा जरायुष्मान् न बाधते। हरि शरणम, हरि शरणम,
ये सब मुखे, जिन आप लोगों के मुख में यही वचन रहते हैं कि हरि शरण। अतः इसी कारण काल समादिष्टा, काल के आदेश से जरा वृद्धावस्था भी युष्मान न बाधते, आप लोगों को बाधा नहीं पहुंचाती। काल के द्वारा प्रेरित जरा माने वृद्धावस्था भी युष्मान आप लोगों को न बाधते, बाधित नहीं कर रही है। ये भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूतो निपतितौ सद्यो यत्कृपाता पुरं गतो। पूरा प्राचीन काल में ये भ्रूभंग मात्रेण, जिनकी भौहें टेढ़ी करने मात्र से ही हरे द्वारपाल, भगवान के द्वारपाल, सद्य शीघ्र ही भूमौ निपतितौ, पृथ्वी पर गिर पड़े। और यत् कृपातः, जिन आप लोगों की कृपा से ही परम गतौ, फिर परम गति को प्राप्त हो गए। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिव अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दयावरे। अहो, अरे बड़े आश्चर्य की बात है कि भाग्यस्य योगेन, बड़े भाग्य से ही यहाँ पर भवताम दर्शनम, आप लोगों के दर्शन मुझे हो गए। अहो भाग्यस्य योगेन, और बड़े सौभाग्य से ही यहाँ पर भवताम, आप लोगों के दर्शन हो गए। मई दीने, मुझ दीन पर, दया पर ही, दयालु आप लोगों को अनुग्रह कर्तव्य, अनुग्रह कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, क्योंकि मैं दीन हूं और आप दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आप अनुग्रह कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। बोले क्या चाहिए तुम, कौन सी कृपा करें? नारद जी बोले अशरीरोक्तं यत् सत्यं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् ब्रह्मवन्तु सविस्तरम्। अशरीर गिरुत, बिना शरीर वाली वाणी, आकाशवाणी ने जो कहा है मुझसे, तत्किम साधनम, वो कौन सा साधन है? उच्चताम, मुझे बतलाइए। अशरीर गिरा उत्तम, आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है, तत्किम साधनम, वो कौन सा साधन है? उच्चताम, बतलाइए। और कथम अनुष्ठेयम, उसका अनुष्ठान कैसे किया जाए, इस बात को सविस्तरम प्रब्रुवंत, आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। भक्ति ज्ञान विरागाणां सुखमुपपद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों को कथम सुखम उत्पद्यते, कैसे सुख उत्पन्न हो, यह बतलाइए। मैं भक्ति ज्ञान वैराग्य को कथम, किस प्रकार, कैसे, कौन से साधन से सुखम उत्पद्यते, सुख उत्पन्न होगा, और प्रेम पूर्वक प्रयत्न से सर्ववर्णेषु स्थापनम, सभी वर्णों में भक्ति और ज्ञान वैराग्य की स्थापना कैसे हो जाएगी, ये भी हमको बतलाइए। कुमाराऊचु मां चिंतां कुरुदेवस्य हर्षं चित्ते समावह उपाया सुखसास्योत्र वर्तते पूर्वये वै। हे देवर से मां चिंताम कुरु, चिंता मत कीजिए। चित्ते हर्षम समावह, अपने चित्त में हर्ष प्रसन्नता धारण करो। उपाय पूछ रहे हो, उपाय सुख साध्य, उपाय है जो सुखपूर्वक किया जा सकता है। अत्र, इस धरती पर, पूर्व एव वर्तते, पहले से ही वह मौजूद है। सुख साध्य, सुख से सिद्ध करने वाला उपाय पूर्व एव वर्तते, पहले से ही यहाँ धरती पर विद्यमान है। अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्णदासानां अग्रणी योगभास्कर। हे नारद जी, धन्योऽसि, तुम धन्य हो। आखिर विरक्तों में सबसे शीर्ष हो, शिरोमणि हो।
सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणी, हमेशा श्री कृष्ण के दासों में तुम अग्रणी हो, श्रेष्ठ हो। और योग विद्या के तो भास्कर सूर्य हो, योग भास्करा, योग विद्या के भास्कर माने सूर्य हो। त्वयि चित्रं न मंतव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनी भक्ते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा। कोई तुम्हारे विषय में चित्रम न मंतव्यम, ये आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। जो आप भक्त्यर्थम, भक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, भक्ति के लिए प्रयास करने वाले, कोई तुम्हारे विषय में चित्रम न मंतव्यम, आश्चर्य की बात नहीं माननी चाहिए। कृष्ण दास से घटते, भगवान कृष्ण के दास के लिए ये बात घटती है, उचित है कि सदा भक्ते स्थापना, सदैव वो भक्ति की स्थापना का प्रयास करे। ये कृष्ण भगवान के दास के लिए तो ये बात सर्वथा उचित ही है, घटती है। ऋषिभिर्बहवो लोके पंथाना प्रकटीकृता श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गमयप्रदा। ऋषियों ने लोके संसार में बहवः पंथाना प्रकटीकृता, अनेक रास्ते खोज निकाले। ऋषियों ने लोके, इस लोक में बहवः पंथाना, अनेक मार्ग प्रकटीकृता, प्रकट कर दिए। लेकिन ते सर्वे, वे सभी मार्ग, वे सभी उपाय श्रम साध्या, बड़े परिश्रम से सिद्ध होते हैं। श्रम साध्य, परिश्रम से वो कार्य सिद्ध होते हैं। और वो सब प्रायः कर्म विशुष का, केवल कर्म का फल देते हैं। बस जो कर्म करोगे वही फल देंगे, उससे अधिक फल देने वाले नहीं है। लेकिन चाहो कि वैकुंठ मिल जाए, उन कर्मों को करने से वैकुंठ नहीं मिलेगा। वैकुंठ साधका पंथा सद्गुण्यो हि वर्तते तस्योपदेशा पुरुषा प्रायो भाग्येन लभ्यते। वैकुंठ को सिद्ध करने वाला पंथा माने मार्ग प्रायः गोप्य हुई वर्तते, गोपनीय है। तस्य उपदेष्टा पुरुष, उसका उपदेश देने वाला पुरुष प्रायः भाग्येन लभ्यते, भाग्य से ही प्राप्त होता है। वैकुंठ धाम कैसे मिलेगा? तस्य उपदेष्टा पुरुष, उसका उपदेश देने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही प्राप्त होता है। सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नति। तव निर्दिष्टम, तुम्हारे लिए सत्कर्म का निर्देश दिया है। पूरा माने पहले, व्योमवाचा आकाशवाणी ने, तब तुम्हारे लिए सत्कर्म का निर्देश दिया है। व्योमवाचा आकाशवाणी ने, तब उच्यते, हम बतलाते हैं कि सत्कर्म क्या है। स्थिर चित्त, स्थिर चित्त होकर के प्रसन्नधि, प्रसन्न बुद्धि से सुनो, उसे आप सुनिए। द्रव्यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ये कर्मणि सूत्रः। द्रव्य यज्ञ, जिनको अनुष्ठान करने में अनेक सामग्रियां लगती हैं। तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे अन्य भी यज्ञ हैं। स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ हैं। लेकिन वे सभी यज्ञ कर्म विसूचका, केवल कर्म फल की ही सूचना देते हैं। जैसा कर्म वैसा फल वो मिलेगा। लेकिन सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञस्मोदरे श्रीमद्भागवतालाप सतगीता सुखादिभिः। सत्कर्म का सूचक ज्ञान यज्ञ है, ऐसा बुधई स्मृता, विद्वानों ने कहा है, स्मरण किया है। बुधई स्मृता, विद्वानों ने कहा है कि सत्कर्म का सूचक तो ज्ञान यज्ञ है। अब ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवता लापा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चर्चा। सत उसका सुकादि भी गीता, गान तो सुकादि
महापुरुषों ने कह दिया है। श्रीमद् भागवत का आलाप ही है ज्ञान यज्ञ। सतु गीता उसका गान कर दिया श्री सुखदेव जी आदि ने किया है। भक्ति ज्ञान विरागाणां तद्घोषेण परं हरिष्यति कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का तीनों का तद्घोषेण श्री भागवत के घोष से महत बलम बहुत बल उत्पन्न होगा। तद्घोषेण श्रीमद् भागवत कथा के घोष से महत बलम बहुत बड़ा बल उत्पन्न होगा। द्वयोः कष्टम प्रजिष्यति दोनों का कष्ट दूर हो जाएगा। और भक्तेः सुखम भविष्यति भक्ति को सुख भी मिलेगा। प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतं ध्वने कविर्घोषाय मे सर्वे सिंहसप्ताद्रिकायिव। श्रीमद् भागवत ध्वनि श्रीमद् भागवत कथा की धुन को सुन करके इमे सर्वे कलिदोषा ये सभी कलयुग के दोषों का प्रलयम गमिष्यन्ति प्रलय को चले जाएंगे सबका नाश हो जाएगा। प्रलयम ही गमिष्यन्ति प्रलय को प्राप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत की धुन को सुन करके इमे सर्वे कलिदोषा ये सभी कलयुग के दोष ऐसे भाग जाएंगे कि सिंह शब्दात सिंह के शब्द को सुन करके प्रका एवं भेड़िया जैसे भाग जाते हैं। सिंह शब्दात सिंहों की गर्जना को सुन करके प्रका एवं जैसे भेड़िए भाग जाते हैं ऐसे भागवत की धुन को सुन करके कलयुग के सब दोष भाग जाते हैं। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावा प्रतिदेहं प्रतिजनं तथा क्रियां करिष्यति। ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर के प्रेम रस की वर्षा करने वाली भक्ति प्रतिगेहम प्रत्येक घर में प्रति जन्म प्रत्येक प्राणी के हृदय में क्रीड़ा करिष्यति क्रीड़ा करेगी खूब नाचेगी भक्ति प्रत्येक घर घर में नाचेगी प्रत्येक जन्म जन्म में क्रीड़ा करेगी। नारद हुआ वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे प्रबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणां नोरतिष्ठत्रिकं यदा। वेद वेदांत का घोष करके मैंने जगाया गीता पाठ ही प्रबोधितम गीता का पाठ करके जगाया भक्ति ज्ञान वैराग्य की ये तीनों तिकड़ी यदा न उदितिष्ठ जब नहीं उठ करके बैठे हैं वेद वेदांत के घोष से गीता पाठ से मैंने जगाया। लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों भक्ति तो जागी थी दोनों उठ करके नहीं बैठे। तो बताइए श्रीमद् भागवतालापात् तो श्रीमद् भागवत के आलाप से कथम तत्बोधमेष्यति वो दोनों कैसे जाग सकेंगे। तत् उन दोनों को बोध मन जागृत अवस्था में कथम कैसे पहुंचेंगे। क्यों कि तत्कथासु भागवत की कथाओं में श्लोक श्लोक में पग पग में वेद का ही अर्थ तो है तो वेद वेदांत में सुना ही चुका। अब कैसे वो जागेंगे भागवत के सुनने से। छिन्दन्तु संशयं येनं भवन्तो मोहरसना विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सला। एनम संशयम छिन्दन्तु मेरे इस संदेह को दूर करो। एनम संशयम इस संदेह को छिन्दन्तु छेदन करो दूर करो। क्योंकि भवंता आप लोग अमोघ दर्शन आप लोगों का दर्शन कभी निष्फल नहीं होता कोई ना कोई फल मिलता है। तो मुझको यही संशय निवारण कर दीजिए। अमोघ दर्शन आपका दर्शन अमोघ है अमोघ माने कभी निष्फल नहीं होता इसलिए आप मेरे संदेह को दूर करो। विलंबो न अत्र कर्तव्य इस विषय में विलंब न कीजिए। क्यों कि शरणागत वत्सला आप शरणागतों से बड़ा प्रेम करते हैं शरणागतों पर आप वात्सल्य भाव रखते हैं इसलिए अत्र माने इस विषय में विलंबो न कर्तव्य विलंब न करिए। कुमाराओज वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा
अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृति। वेद और उपनिषदों के सार तत्व से भागवत की कथा उत्पन्न हुई है। वेदोपनिषदाम सारात्, वेद और उपनिषदों के सार तत्व से ही भागवती कथा जाता, भागवत की कथा प्रकट हुई है। अति उत्तमा ततो भाति, इसलिए अत्यंत उत्तम है उसकी शोभा। अब फलोकृति, फल की आकृति भी सबसे भिन्न है, वेद से, वेदांत से भिन्न है फल की आकृति। फलभूता फलाकृति, फल की आकृति भी अन्य प्रकार की है। आमूलाग्रं यतस्तिष्ठं नास्तेन स्वाद्यते यथा स्वभूयात् पृथग्भूता फले विश्वमनोहरा। आमूलाग्रम, मूल से लेकर के अग्रभाग तक, जड़ से लेकर के ऊपर तक रसस्तिष्ठन, रस व्याप्त रहता है, लेकिन रस रूप में न स्वदति, उसका स्वाद नहीं मिलता है, रस के रूप में स्वाद नहीं मिलता है। असंभूर, वो इकट्ठा होकर के पृथग्भूता, जब अलग कर लिया जाता है तो फल की दृष्टि से विश्व मनोहरा, पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्द्रव्यं देवानां रसवर्धनम्। अब उदाहरण बता रहे हैं। यथा, जैसे, दुग्धे, दूध में ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसमें घी ना मौजूद हो। दुग्धे स्थितम सर्पि, दुग्ध में, सर्पि माने घी स्थित रहता है, लेकिन उसका घी के रूप में स्वाद नहीं मिलता। अगर दूध पियो तो घी को स्वाद नहीं मिलेगा, दूधे के स्वाद मिलेगा। तो यथा, जिस प्रकार दुग्धे, दूध में स्थित रहता है, सर्पि माने घी, लेकिन न स्वदते, उसका घी के रूप में स्वाद नहीं मिलता है। पृथक भूतम तो तब द्रव्यम, वो द्रव्य, या किसी किसी पद में लिखा है पृथक भूतम तो तद गव्यम, वो गव्य है। पृथक भूतम जब मंथन करके अलग कर लिया जाता है तो देवानाम रसवर्धन, देवताओं को भी रस बढ़ाने वाला हो जाता है। देवानाम रसवर्धनम, देवताओं के रस को भी बढ़ाने वाला होता है। इक्षुणादमादिमध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथग्भूता च सामिष्ठा तथा भागवती कथा। इक्षुणामपि, गन्ने में भी हैं, आदि मध्य और अंत में शर्करा व्याप्य तिष्ठति, चीनी व्याप्त रहती है, लेकिन चीनी के रूप में नहीं, रस के रूप में है। इक्षुणामपि, गन्ने में भी आदि मध्य और अंत में व्याप्य, व्याप्त होकर के शर्करा तिष्ठति, चीनी विद्यमान रहती है, लेकिन गन्ना चूसो तो रस का स्वाद मिलेगा, चीनी का स्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन पृथग्भूता च सामिष्ठा, जब वो मिठाई अलग कर ली जाती है तो उसका अलग स्वाद होता है। तथा भागवती कथा, ऐसे ही भागवत की कथा है। वेदों और उपनिषदों में अलग स्वाद है, लेकिन उसको अलग कर लिया जाता है तो सार तत्व का कुछ अलग ही स्वाद रहता है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान निराकरणं स्थापनाय प्रकाशितम्। इदं भागवतम नाम पुराणम, ये क्या है? बोले भागवत नाम का पुराण है। बोले कैसा है? बोले ब्रह्म संहितम, ब्रह्म माने वेद के, संहित माने तुल्य, ब्रह्म भी वेदैहि संहितम तुल्यम इति ब्रह्म संहितम। ब्रह्म माने वेद के, संहित माने समान है, तुल्य। ब्रह्म भी माने वेदैहि संहितम तुल्यम है, वेद ये ब्रह्म के तुल्य है, वेद के तुल्य है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए ही प्रकाशितम, इसका प्रकाशन हुआ है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने के लिए प्रकाशितम, इसका प्रकाशन हुआ है। वेदांत वेद सुस्नाते गीताया विकर्तरे परितापविव्यासे मुनिरत्नज्ञानसागरे।
वेद वेदांत में अच्छी प्रकार से पारंगत, सुस्नाते माने स्नान किए हुए, डुबकी लगा हुए, माने वेद वेदांत में पारंगत। और गीता या अपि कर्तरी, गीता की रचना करने वाले व्यास जी परितापोपवती, दुख का अनुभव कर रहे थे। और अज्ञान सागरे मोह्यति, अज्ञान समुद्र में डूब रहे थे, मोहित हो रहे थे। वेद वेदांत की रचना करने वाले, गीता की रचना करने वाले भगवान व्यास, वेद व्यास परितापोपवती, परिताप का, खेद का अनुभव कर रहे थे। और अज्ञान सागरे मोह्यति, अज्ञान के समुद्र में मोहित हो रहे थे, डूब रहे थे। तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोक समन्वितं तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः। तदा, तब, त्वया, तुमने, पुरा प्रोक्तम, पहले उनसे कहा था, चतुश्लोक समन्वितम, चतुश्लोकी भागवत तुमने उनको सुनाया था। तदीय श्रवणात्, उस चतुश्लोकी भागवत को सुनने से सत्य शीघ्र ही बादरायण व्यास जी निर्बाधा, बाधा से रहित हो गई, उनकी साया समस्त बाधाएं दूर हो गई थी। तब बताओ, अब तुम्हें अब सत्य हो रहा है? तुम्हारी ही उद्देश्यों से व्यास जी बाधा से रहित हो गई थी, उनका ज्ञान दूर हो गया था। तदा ते विस्मयः तेन यथा प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनम्। तत्र, उस विषय में, ते, तुम्हें, केन विस्मय, इस बात का आश्चर्य हो रहा है, यतः, जिसके कारण भगवान प्रश्न करता, आप हमसे प्रश्न करा, आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। गीता सुनाया, भागवत सुना, वो सब सुनाया, फिर भी नहीं जागे तो कैसे जागेंगे? ऐसे जागे। तथा तत्र, उस विषय में, ते, तुम्हें, केन विस्मय, इस बात से आश्चर्य हो रहा है, यथा, जिसके कारण भगवान प्रश्न करा, आप हमसे ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। अरे हम कहते हैं, गारंटी है श्रीमद् भागवतम श्राव्यम, श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए, और तुम भी सुनाइए। क्यों? इस शोक और दुख का विनाश करने वाली भागवत की कथा है, सुख दुख विनाशक। नारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहं यशोहानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्तिकानां निःशेषशेषमुखगीतकथैकपानां प्रेमं प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि। यद्दर्शनम, जिन आप लोगों का दर्शन, सद्य, शीघ्र ही, अशुभानि विनिहन्ति, पापों को नष्ट कर देने वाला है। यह दर्शनम, जिन आप लोगों का दर्शन, सद्य, शीघ्र ही, अशुभानि, पापों को, विनिहन्ति, नष्ट कर देता है। और भव दुख दवादिता नाम, भव माने संसार के जो दुख, दुख के जो दो माने अग्नि, उसे जो अर्पित माने पीड़ित है, संसार के, भव माने संसार के, दुख रूपी, दव माने बन की आग, उससे जो अर्पित माने पीड़ित है, उनका श्रेयस तनोति, कल्याण का विस्तार करता है। श्रेय माने कल्याण, तनोति माने विस्तार करता है। जो भव, संसार रूपी दव बन की आग, उसके दुख से अर्पित है, पीड़ित है, उनका कल्याण करता है, करती है भागवत की कथा। निशेष, शेष मुख, संपूर्ण शेष भगवान के 1000 मुख, निशेष माने एक भी शेष नहीं, ऐसे शेष के मुख, शेष नाग के मुख तो कितने 1000। तो निशेष, संपूर्ण शेष भगवान के मुख से गान की गई कथा के रस का आप पान करने वाले। निशेष मैं एक भी शेष नहीं, माने संपूर्ण शेष मुख, शेषनाग के मुख से गीत गाई गई कथा का एक पाना, एक मात्रा पान करते हैं। इसलिए प्रेम प्रकाश करते
प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रकाश के लिए हैं, मैं आप लोगों की शरण में प्रेम प्रकाश करते प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रकाश के लिए शरणम गतोस्मि, मैं आपकी शरण में हूँ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं जलभते पुरुषो यथा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों से अर्जित किए गए, भाग्योदयेन, जब भाग्य का उदय होता है, बहुजन्म अनेक जन्मों में, समर्जितेन अर्जित किए गए, भाग्योदयेन जब भाग्य का उदय होता है, यदा पुरुषा सत्संगम लिख, तब कहीं पुरुष सत्संग की प्राप्ति करता है। जब अनेक जन्मों का भाग्य उदय होता है तब पुरुष को सत्संगत की प्राप्ति होती है। तो जब सत्संगत की प्राप्ति होती है तब अज्ञान ही जिसका हेतु है, अज्ञान ही जिसका हेतु है, उसके द्वारा कृत किया गया जो मोह मद का अंधकार नाशम विधाय, जब नाश हो जाता है, तदा विवेक उदयते, तब ज्ञान का उदय होता है। अज्ञान ही जिसका हेतु है, उसके द्वारा कृत किया गया जो मोह और मद का अंधकार, उस अंधकार का नाशम विधाय, नाश करके, तदा तब विवेक उदयते, विवेक का उदय, ज्ञान का उदय होता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। अनेक जन्मों को भाग्य का जब उदय होता है तब सत्संग मिलता है, और जब सत्संग मिलता है तब ज्ञान का उदय होता है। इति श्रीमद्